आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे चेस ट्रैप के बारे में बताऊंगा जिसमें हम अपने घोड़े को सैक्रिफाइस करके व्हाइट के राजा को चेकमेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चेस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ब्लैक के लिए बेस्ट कंटिन्यूएशन मूव क्या होगी। ये थोड़ा मुश्किल पजल है और इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। इस चेस ट्रैप को फिशिंग पोल ट्रैप भी कहते हैं और आप इसे ब्लैक पीसेस के साथ खेलोगे। आपको ये खेलना तब है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत प्यादे को E4 चलकर करे, फिर आप चलोगे E5। उसके बाद वो अपने घोड़े से अटैक करेगा हमारे प्यादे पर, फिर हम अपने घोड़े से डिफेंड करेंगे अपने प्यादे को। नेक्स्ट मूव में व्हाइट अपने ऊंट को चलेगा B5 स्क्वायर पर। रिस्पॉन्स में आप अपने दूसरे घोड़े को भी डेवलप करोगे। इस ओपनिंग को रॉयल ओपेज ओपनिंग भी कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन ओपनिंग है और आप अपने चेस मैचेस में अक्सर इसे देखोगे। इसके बाद व्हाइट सिंपली कैसलिंग करेगा, फिर हम अपने घोड़े को चलेंगे G4 स्क्वायर पर। घोड़े को अपने इलाके में देख व्हाइट उसको भगाने की कोशिश करेगा और अपने प्यादे को H3 स्क्वायर पर चलेगा, लेकिन हम अपने घोड़े को कहीं नहीं ले जाएंगे और उसकी जगह हम अपने प्यादे को चलेंगे H5 स्क्वायर पर। यहाँ पर आपका जो घोड़ा है वो मछली की चारे की तरह है और व्हाइट का राजा वो मछली है जिसे हमें पकड़ना है, और अगर उसने हमारे घोड़े को कैप्चर किया तो समझ लो उसका राजा फंस गया। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर प्लेयर्स लालची हो जाते हैं और वो हमारे घोड़े को कैप्चर करके हमारे ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर हम उसके प्यादे को रिकैप्चर करेंगे अपने प्यादे से, और इसी मूव के साथ उसके घोड़े पर भी अटैक हो रहा है, इसीलिए उसे अपने घोड़े को पीछे चलना पड़ेगा। जिसके बाद हम अपने वजीर को चलेंगे H4 स्क्वायर पर। अब नेक्स्ट मूव में ही व्हाइट का चेकमेट हो रहा है, तो चेकमेट से बचने के लिए उसे अपने प्यादे को F3 स्क्वायर पर चलना पड़ेगा। अब हमें उसके प्यादे को कैप्चर नहीं करना है, उसकी जगह हम अपने प्यादे को आगे बढ़ाएंगे। अब उसके पास चेकमेट से बचने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, इसीलिए अब वो कुछ भी मूव चल ले, लेकिन नेक्स्ट मूव में हम उसके राजा को चेकमेट कर देंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाए और लेट सपोज आपका अपोनेंट समझदार है और वो आपके घोड़े को कैप्चर नहीं करता है और उसकी जगह वो अपने ऊंट से हमारे दूसरे घोड़े को कैप्चर करता है, तो हम सिंपली रिकैप्चर कर लेंगे अपने प्यादे से। और अगर नेक्स्ट मूव में वो अपने प्यादे को D4 स्क्वायर पर चलता है तो हम सिंपली रिकैप्चर कर लेंगे अपने प्यादे से। अगर वो अपने वजीर से हमारे प्यादे को कैप्चर करता है तो हम भी उसके वजीर को कैप्चर करेंगे, जिसके बाद वो भी रिकैप्चर करेगा अपने घोड़े से, और उसके बाद हम अपने घोड़े को चलेंगे E5 स्क्वायर पर। अब जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही साइड के पास इक्वल मटेरियल है, यानी कि व्हाइट अगर हमारे ट्रैप में नहीं भी फंसता है तो भी एक इक्वल गेम साबित होगा। अगर आपको कुछ चेस कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे कि कैसलिंग, फोर्क, डबल अटैक, डिस्कवर अटैक और बहुत कुछ, तो इन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक तो आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।